नहीं देख रहा हूं। अब ये शहर में अनुभव लेने आया हूं। बहुत अच्छा है। खाना खाते हुए इतनी सुंदर लड़कियां देख रहा हूं। तो मैं शादी की बात क्यों निभाऊं? रुको, स्कैन मत करो। वान चुवान, तुम क्योंसान शहर के मूल निवासी नहीं हो। तुम यहां क्या करने आए हो? मेरे गुरु ने मेरी सगाई तय कर दी है। मुझे उसे पूरा करने दो। सगाई? ये कौन सा जमाना है? अब भी सगाई? पर मेरी कुछ बड़ी बहनों ने मजबूर किया। शादी करने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मेरी गुरुमाता ने अपनी सारी उम्मीदें मुझ पर टिका दी। लेकिन मैं उससे सगाई तोड़ने आया हूं। तो तुम रसोई घर गए? क्या औरत ढूंढने के लिए? बिल्कुल। खाने जा रहा था। मैं कसम खाता हूं, यहां आने वाले हर कोई ऐसा ही करता है। इतनी कम उम्र में बुरी आदतें सीख रहा है। इस बार तुम भाग्यशाली रहे, चूंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है। एक फोन करो, परिवार को बुलाकर लेने भेजो। लेकिन मैं एक अनाथ हूं। तो आप दे सकते हैं। सू ग्रुप के जनरल मैनेजर सू युआन को फोन करो। तुम सू ग्रुप के कर्मचारी हो। वो मेरी मंगेतर है। सू युआन युआन। लेकिन हमारा किशान, प्रसिद्ध समूह का जनरल मैनेजर, और किशान की प्रसिद्ध सुंदरी, वो तुम्हारी मंगेतर कैसे हो सकती है? अगर तुम सच में मैनेजर सू की मंगेतर हो तो अवैध क्लब में कैसे जाते? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसे फोन करके देख लो। मैनेजर सू, क्या आपका वान चुवान नाम का मंगेतर है? क्या सच में? आपकी वेश्यावृत्ति छापे में गिरफ्तारी की बात पहले छोड़ो उसे। आप ही मेरे मंगेतर हैं। गुरु ने कहा, अगर मैं तलाक की बात करूं तो मुझे ख्वाजा सराब बना देंगे। तो मैं उससे ही शादी तोड़ने के लिए कहवाऊंगा। मैं तो एक जीनियस हूं। बिल्कुल सही। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। 14 अरब लोगों में से मैंने सिर्फ तुम्हें चुना है। उम्मीद है तुम जल्दी मुझसे प्यार करने लगोगी। इतनी बड़ी मेहरबानी को ठुकराओ मत। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। किस आधार पर? मेरे अद्भुत चिकित्सक कौशल के आधार पर। मैं मृत को जीवित कर सकता हूं। मेरी अद्वितीय प्रतिभा के आधार पर। मेरी दौलत राजकोष जितनी है। मेरी ताकत अतुल्य है। देवताओं और दानवों को मार सकता हूं। अपनी सुंदरता और शक्ति से हजारों लड़कियों का दिल जीत सकता हूं। अरे हाँ, मुझे जादू, विश्वविद्या और कीड़ा मंत्र भी आता है। विमान, टैंक और तोप भी चला सकता हूं। स्नाइपर राइफल में भी माहिर हूं। मैं लोगों को मार भी सकता हूं। यहां बकवास मत बोलो। ये शादी का वादा। तुम तुम्हारी बनावट अच्छी है। मेरी बड़ी बहन से भी कम नहीं। लेकिन मैं एक फूल के लिए पूरा जंगल नहीं छोड़ सकता। मैं विश्वास करता हूं। कृपया, क्या तुम अभी चले जा सकते हो? तो हमारी सगाई सगाई रद्द है। मैं इस बारे में अपने पिताजी को स्पष्ट बता दूंगा। सगाई सफलतापूर्वक तोड़ दी गई। मैं सच में एक प्रतिभाशाली हूं। ये तय है। जो पीछे हटे वो कुत्ता है। ठीक है, मैं चलता हूं। अलविदा। फिर कभी नहीं मिलेंगे। अलविदा। पकड़ने के लिए छोड़ देना। ये तो बहुत नीच हरकत है। हाँ पापा। क्या बात है? तुमने अपने मंगेतर को भगा दिया? नहीं, मैंने नहीं किया। जल्दी से जाकर उसे वापस ले आओ। अगर तुम उसे वापस नहीं ला सके तो पापा तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि गुरु माता जी ख्वाजा सा बन जाएं। असली अपमान तो मेरा हुआ है।
गाड़ी में बैठो। तुमने मेरे साथ सगाई तोड़ दी थी। क्या आप वादा तोड़ रहे हो? आखिर कौन सा वादा तोड़ रहा है? हिम्मत है तो मेरे पापा को शिकायत ना करना। शिकायत? क्या ये लड़की बस अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश है? ओह, अगर तुम सगाई तोड़ना नहीं चाहती तो सीधे कह देती। मैं समझ सकता हूं। अगर ऐसी ही बात है तो तुमने सगाई क्यों नहीं तोड़ी? मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। उसे साफ साफ बता दो। कैसे? अरे, तलाक की बात नहीं कर सकते, नहीं तो गुरु माँ हमें मार डालेंगी। तो सचमुच तुम ही चाल चल रही थी। मेरे पिता को कहा कि वे मुझे तुमसे तलाक न दें। मैं अब दिखावा नहीं चल सकता। तो गाड़ी में बैठो। कुछ तो सोचना होगा। खुद ही सगाई तोड़नी होगी। दाम बताओ। तुम सगाई तोड़ने को तैयार होगी? सुनो, तुम मुझे क्या समझती हो? कैसे? तुम धन और यौन दोनों चाहते हो। इंसान बनकर लालच बहुत नहीं करना चाहिए। मैं लालची नहीं हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए एक रास्ता छोड़ दो। एक रास्ता छोड़ दो। तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है। तुम्हारे कूल्हे भी काफी बड़े हैं। बेटा पैदा करने के लिए बिल्कुल सही हो। तू बेशर्म बदमाश है। तू मर क्यों नहीं जाता? वांग चुवान पहले ही किशान शहर में आ चुका है। वो अंधकार मंदिर का स्वामी है। मेरे प्यारे छोटे भैया, मैं खुद जाकर उसे पकड़ूंगा। अंधेरे महल के मालिक को बाहर निकालो। इन सालों में हमने भूत घाटी के चिकित्सक से प्रार्थना की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसका छोटा भैया चिंगशान शहर आ ही गया है। हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूं। क्या तुम मेरे साथ सगाई तोड़ सकती हो? मैं तुम्हें 1 अरब देता हूं। तुम मेरे पिताजी से बात करो सगाई तोड़ने के बारे में। तुम अस्पताल क्यों आए हो? अगर मैं बीमार हूं तो भी तुम्हारा इलाज करूंगा। 2 रात पहले एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी जो ट्रैफिक लाइट तोड़ रहा था। कौन रोनिया? तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। कौन रोनिया? कहीं इस आदमी के साथ कुछ हुआ तो नहीं? सुरक्षित रहने के लिए उसके पीछे चलते हैं। हालात बस यही हैं। दुख स्वीकार कर लो। जल्दी वापस चलो। बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। इस हादसे में कोई बचा नहीं। तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। बुजुर्ग कैसे हैं? माफ कीजिए सूजी, हमने पहले ही पूरी कोशिश कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें भी खुद को इतना दोष नहीं देना चाहिए। इस बार बुजुर्ग की मौत का कारण मुख्य रूप से ब्रेन स्ट्रोक था और कार दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है। बकवास बंद करो। तुम ये नीम हकीम, यहां बकवास मत करो। आज के दिन तुमने मेरे पिता को मार डाला। अब क्या करें? मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। तो फिर तुम हमें 50 लाख और दो और बात खत्म। आखिर तुम हो सू ग्रुप के अध्यक्ष। इतना पैसा तुम्हारे लिए कुछ नहीं। इस बार की जिम्मेदारी वो मेरे पास था ही नहीं। इसके अलावा मैंने पहले ही मानवता के आधार पर तुम्हें 3 लाख का मुआवजा दिया है। अगर तुम लोग अभी जारी रखोगे तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। मुआवजा नहीं, समझ रहे हो ना? अभी मैं सैकड़ों लोग इकट्ठा करूंगा अपने पिता के शव को लेकर, सीधे तुम्हारे सू ग्रुप के द्वार पर धरना दूंगा। तुम बेशर्म हो। तुमने मेरे पिता को मार डाला। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? शिफू की पसंद की औरत है। बहुत अच्छी नजर है। वो यहाँ कैसे आ गया?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? मेरे पिता भी मर चुके हैं। तुम अभी कहते हो कि हमने उसे सताया। तुम ही खतरे हो। अगर पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किसने कहा वो मर गया है? अगर मैं उसे ठीक कर दूं तो? बस 3 सेकंड के लिए हीरो बने, फिर से बकवास बोलने लगे। कहां से आ गई यह प्यारी सी बच्ची? अगर तुमने यहां फिर बकवास बोली तो मैं तुम्हें अभी सजा दूंगा। अगर मैं उसे ठीक कर सकूं तो यह मामला यहीं समाप्त होगा। अगर मैं ठीक न कर सका तो हम तुम्हें मुआवजा देंगे। 1 करोड़? तू पागल है क्या? मैं कह रहा हूं ठीक कर दूंगा। छोकरे, ये तुम खुद कह रहे हो। अगर आज मेरे बाप को नहीं बचा पाए, अगर तुमने मुझसे छेड़छाड़ की तो मैं तुझे मार डालूंगा। कोई दिक्कत नहीं। मैं तो देखना चाहता हूं वो मुर्दे को कैसे जलाएगा। छोड़ो भी। अभी जो तुमने सामने आकर मेरी मदद की, 1 करोड़ का मुआवजा दो। बस 1 करोड़ ही सही। तुम इस अस्पताल के डॉक्टर नहीं हो। तुम इस मरीज को छू नहीं सकते, और तुम्हारा रूप भी डॉक्टर जैसा नहीं लगता। तुम्हें इलाज करने देना तो दूर की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? 10 लाख कमाने से? समझ जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। चिंता मत करो। यह 1 करोड़ रुपये तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा। मैं उसे जरूर बचा लूंगा। मैं देखना चाहता हूं तुम मरे हुए को कैसे जलाओगे। 1 करोड़ रुपये तैयार करो। तुम रुक जाओ। मेरे पिता को सुई मत लगाओ। क्या शानदार कुंफू है। मरीज अब पूरी तरह ठीक है। बस 2 दिन और आराम कर लो, फिर अस्पताल से जा सकते हो। आप तो दिव्य वैद्य हैं। आपकी चिकित्सा कला वाकई में अद्भुत है। मैं तो बस आंखें खुल गई, हैरान रह गया। बहुत आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं। चूंकि मरीज अब ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। अभी की बात। शुक्रिया। तुम अमीर लोग इतने कंजूस क्यों होते हो? तो मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? सगाई तोड़ दो, ठीक है। 3 सेकंड से ज्यादा गंभीर नहीं रह सकते। क्या मैं 3 सेकंड हूं? तुम कोशिश करके देखो तो पता चलेगा। बदमाश, तुम लोग रुको मेरे लिए। तुम्हारे पापा ठीक हो गए ना? तुम फिर क्यों आए हो? मेरे पापा अभी बस कुछ देर के लिए ठीक हैं। कौन गारंटी दे सकता है कि आगे भी वो ठीक रहेंगे? आज तुम लोग जाना चाहते हो, बिल्कुल चल सकता है। मुझे 20 लाख रुपए दो। नहीं तो इस अस्पताल से बाहर जा पाओगे क्या? यही तो होता है सुरक्षा का एहसास। तुम मुझे डरा रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ पीटूंगा, लेकिन तुमने मेरी औरत को डराया तो मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूंगा। छोकरे, क्या तुम समझते हो मैं डरकर बड़ा हुआ हूं? ये तो देखना होगा कि तुम में वो हुनर है या नहीं। अरे यार, मेरी औरत, तो उसे आवाज लगाने का कौन होता है? बात 3 बार की। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो तेरा हाथ तोड़ने तक बात नहीं रुकेगी। भाई मैंने गलती की, मैंने आपको पहचाना नहीं। आज के बाद कभी नहीं करूंगा। अभी गायब हो जाओ। हाँ हाँ। यह आदमी उतना बुरा भी नहीं है जितना सोचा था। क्या इतनी जल्दी मुझसे प्यार हो गया? क्यों ना, मैं तुम्हारी बात जरा सोच लेता हूं। अभी तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो तुम रिफंड ले लो, दफा हो जाओ। मुझे काम से ऑफिस जल्दी लौटना है। तुम अपने बस का इंतजाम खुद करो। नहीं दोगे तो नहीं दोगे, कोई बात नहीं। हे मास्टनी, मेरे अच्छे शिष्य, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं ताकि बढ़ावा मिल सके। तुम्हारा और उसका रिश्ता, मैंने तुम्हारा कार्ड बंद कर दिया है। अब से तुम्हें गुरु माता। मैं एक सच्चा आदमी हूं। तुम मुझसे नर्म चावल खिलाना चाहती हो। मैं तुमसे कहता हूं, मैं भूख से मर जाऊं, कचरे के ढेर पर मर जाऊं,
तब भी नहीं खाऊंगा। सू युआन युआन का नरम चावल। अच्छा, मैं अभी टिकट खरीद कर आता हूं। गुरुमाता। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी तुमसे मजाक कर रहा था। दरअसल मेरा पेट खराब है। मुझे नरम भात बहुत पसंद है। तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। सू युआन युआन की जान। हाँ 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 हाँ, अब ठीक है। सू युआन यह आदमी तो बहुत बदला लेने वाला है। खास तौर पर सुरक्षा गार्ड को निर्देश दिया, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। अंदर नहीं जाने देगा तो मैं तो जरूर अंदर जाऊंगा। मुझे रोकने की सोच रहे हो? अभी तो बहुत दूर है। यह महिलाओं का शौचालय है। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं हूं, न ही कोई गंदी नजर वाला, और न ही कोई संकी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम भी चिल्लाओ मत, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है, तुम अपनी आंखें झपकाओ। हैवान। औरत। तुम लोगों का एक नाम है ठग। युआन युआन, कंपनी की मौजूदा स्थिति तुम भी जानते हो। फिलहाल यान परिवार के उस प्रोजेक्ट को तुरंत हासिल करना जरूरी है। हाँ। अंकल गो, यान परिवार तो किसान की 5 बड़ी फैमिलीज में से एक है। हम उन तक पहुंचने लायक नहीं है। हालांकि यान परिवार हमसे अभी संपर्क नहीं है, लेकिन चैन परिवार यान परिवार से घनिष्ठ संबंध रखता है, और चैन समूह के युवराज चैन फी, वो तो तुम्हारा भक्त प्रशंसक है। मैंने तुम्हारी मुलाकात युवराज चैन से तय कर दी है। आज रात तुम जाकर उससे बात करो। जब समय आएगा बस तुम उसके प्यार को स्वीकार कर लो, सब कुछ, कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? चैन समूह, लेकिन यान परिवार का सहारा मिल गया है। तुम में असीम संभावनाएं हैं। अभी मैं हाँ नहीं कहूंगा, बाद में तुम मेरे स्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। अंकल गो, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। तुम मेरे निजी मामलों में भी हस्तक्षेप करते हो। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। तुम किसकी भलाई की बात कर रहे हो? तुम कौन हो? ये कौन है? तुम असल में कौन हो? तुम हमारी कंपनी में कैसे घुस आए? वो सारे सुरक्षा गार्ड कहाँ गए? जल्दी से सुरक्षा गार्ड को बुलाओ। जरूरत नहीं है। यह मेरा मंगेतर है। ये लड़का, क्या तुमने इसे मुझे पीटने के लिए बुलाया है? अभी तक मंगेतर? सू युआन युआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं? यहां तक कि मैं भी। तुम्हें मारा तो क्या हुआ? मेरी औरत को तंग किया, मेरी इजाजत ली क्या? फिर उसे तंग किया तो मैं 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 ही मैं हूं। तू मेरे सामने आ। आज के बाद तुम में से किसी की भी हिम्मत अगर उसे परेशान करने की हुई तो सिर्फ कुछ थप्पड़ ही नहीं, बल्कि बहुत बुरा हश्र होगा। ये बात अच्छे से याद रख लो। ये समूह सू का है। हाँ हाँ, चलो। तुम खुद को एक सम्मानित सू ग्रुप के अध्यक्ष, कार्यवाहक चेयरमैन कहते हो, फिर भी तुम्हें उन निदेशकों ने धमकाया। क्या ये शर्मनाक नहीं है? बाहर की दुनिया को पता चला तो मुझे शर्म आएगी। तुम मेरी मंगेतर हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जितना सोचते हो उतनी आसान नहीं होती। जब तक हमारी सगाई नहीं टूटती। तुम तब भी मेरी मंगेतर रहोगी। मेरी वांग चुबांग की औरत को कोई छू भी नहीं सकता। आधा नुकसान
जिसने मुझे चिढ़ाया मैं उसे ही मारूंगा। भगवान भी आ जाए तो मैं नहीं मानूंगा। सोचा नहीं था, ये लड़का तो बहुत फ्लर्ट करता है। तो अब हालत यह है, कंपनी की हालत मुश्किल में है। कंपनी के डायरेक्टर का इरादा है तुम्हें बेचने के लिए बाहर धकेल दूंगा और तुम वहां जाने को तैयार हो। जब वादा हो चुका है तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है चेनफेई तुमसे अच्छे से व्यापार की बात करेगा? यह मामला मैं खुद संभाल सकता हूं। तो अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूं, तुम क्यों नहीं दोगे? क्योंकि तुम मेरी मंगेतर हो। ठीक। क्या तुमने मुझे शादी तोड़ने को नहीं कहा था? अब इस रिश्ते से मुझे दबा रही हो। अगर मैं नहीं जाती तो बस कंपनी के दिवालिया होते दिखना पड़ा। वान चुवान, कृपया अपनी हैसियत समझें। ठीक है, जाना हो तो जाओ, मुझे फिक्र नहीं। क्या मैंने ज्यादा कह दिया? छोटे भैया, भैया, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरी मदद करो। वे तीनों ही हैं। अरे यार, बीच में मत पड़ो, फौरन हटो यहां से। अरे यार, तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं आई है, हीरो बनने की सोच रहे हो। शायद तुमने कभी मार नहीं खाई। आउट। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे उंगली दिखाता है। एक बार और उंगली दिखाकर देखो। भाइयों, मेरी मदद करो। दूर हो जाओ। भैया, तुम बहुत कमाल हो। बस कुछ ही पलों में बदमाशों को भगा दिया। बहुत पसंद आया। वे लोग जा चुके हैं, अब आप छोड़ सकते हैं। चूंकि आपने दीदी की जान बचाई है, दीदी तुझे धन्यवाद देना चाहती है। वरना दीदी तेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। ये तो मुझे धन्यवाद कैसे दे रहा है? साफ साफ तो बदला ले रहा है। अरे छोटे भैया, इस लड़के ने सच में मुझे पसंद नहीं किया। मैं तो एक बड़ी स्टार हूं, सबकी देवी। तुम, कुछ काम है? तुम मुझे नहीं पहचानती, तुमने नाम तक नहीं बताया, मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? लेकिन या फिर इतनी मशहूर स्टार हैं। अरे भैया, मेरी आदत है, मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। चूंकि तुमने अभी मेरी मदद की तो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूं। कम से कम शुक्रिया तो जताने दो। ठीक है, चलो चलो। वान चुवान, नामुमकिन है। वो अभी हाल ही में कीशान शहर आया है और यह जगह ऐसी नहीं है जहां कोई भी आ सकता है। निश्चित ही मैंने गलत देखा होगा। युवराज सिंह, क्या हम अब मुख्य मुद्दे पर बात करें? सु मैडम, काम की बातें अभी जल्दी नहीं है, पहले शराब का आनंद लें। युवराज सिंह, अगर वो होकुन ने आपको न्योता न दिया होता तो मैं भी यहां ना आता। काम की बात, मेरे लिए तो हाँ हाँ। अरे बाप रे, ये सिर्फ एक खाने की बात नहीं है। कौन नहीं जानता कि शराब की मेज पर दारू पीकर ही सब तय होता है। आज बस तुम मुझे खुशी से पिला दो। ठीक है, पीना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी कीशान शहर में काफी लोग हैं जो इसे हड़पना चाहते हैं, इस मोटे ताजा टुकड़े को। कोई बड़ी बात नहीं, मैं उन लोगों के पास चला जाऊंगा जो मेरे साथ पीने को तैयार हैं। बस बातचीत कर लूंगा। बस यह नहीं पता तुम्हारा सुग्रुप और कितने दिन टिकेगा। मैं पीता हूं। अच्छा अच्छा, सू साहब, आपकी पीने की क्षमता शानदार है। युवराज सिंह, शराब तो पी ही ली है, क्या आप काम की बात कर सकते हैं? सू मैडम, तुम्हें चाहिए
तुम अभी भी कुंवारी हो ना? चेनफी, तुमने पानी में क्या डाला? सु युआन युआन, तुम तो बहुत गंभीर और ठंडे दिल वाली हो ना। जब बिस्तर पर पहुंचोगी तब मैं देखना चाहती हूं तुम कितनी बेशर्म हो। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, कैमरा वगैरह मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। इतना शानदार दृश्य मैं इसे जरूर रिकॉर्ड करूंगा। हाँ हाँ। चेनफी, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जल्दी मत करो, तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम्हें यह बहुत अच्छा भी लगेगा। हाँ हाँ हाँ। क्यों? मैंने उस समय वान चुबान की बात नहीं सुनी। नहीं। हाँ हाँ हाँ, मेरी औरत को मूर्ख बनाने की हिम्मत। लगता है तुम जीने से थक गए हो। मेरी महिला को हानि पहुंचाने की हिम्मत। तुम्हें जीने से ऊब गया है। जल्दी से लोगों को बुलाओ, उसे मार डालो, उसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर बाहर खींचकर कुत्तों को खिला दो। तुम्हें 3 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी निकल जाओ, वरना मुझे मजबूर न करना। लड़के, ये सभी मेरे उच्च वेतन वाले बॉडीगार्ड हैं। तेरे जैसे 10 को पीट देंगे, फिर भी तो बड़ी बड़ी बातें करता है। चलो हमला करो। अभी, अब तुम्हारी बारी है। तुम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे छूने की हिम्मत करो। तुम मौत को बुला रहे हो, तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? जल्दी से मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम परिणाम नहीं संभाल पाओगे। उसकी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मेरा नाम चेन नहीं है। बहुत समय से किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो मुझसे इस तरह बोलने का क्या नतीजा होगा? हाँ। अरे रे, जल्दी मत करो, मैं तुरंत तुम्हारी दवा का असर खत्म करता हूं। कितना गोरा है? नहीं, अभी ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। वो कितना सुंदर है। तुम्हें चाहिए, वापस जाकर आराम से देखना। अभी मेरे साथ क्या हुआ था, कितनी शर्मिंदगी की बात है। क्या यह मर गया है? चिंता मत करो, वो बस बेहोश हो गया है। तुम उसके साथ खाना खाओ। अगर वो मर गया तो तुम्हें भी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। चलो चलते हैं। वान चुवान, शुक्रिया तुम्हारा। अरे, सही बात है, तुम यहां कैसे? अरे यार छोटे भैया, बुरा नहीं है, मैं तो बस टॉयलेट गया था, तुमने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया इतनी सुंदर लड़की से। मुझे लगा तुम चुपके से भाग गए, इसकी वजह से मैं अभी रोने ही वाला था। छोटे भैया, आज रात तो तुम सिर्फ मेरे हो। मेरे साथ वापस चलो और खाना जारी रखो। वो कौन है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। हर चीज में पहले आने वाले का अधिकार होता है। क्या हुआ, तुम मुझसे मेरा आदमी छीनना चाहती हो? गर्लफ्रेंड? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। वो मेरी प्रेमिका नहीं है, मैंने उसे बचाया, फिर बस मुझे खाने पर बुला लिया। छोटे भैया,
वो कौन है? नमस्ते। अपना परिचय दीजिए। मैं वान चौवान की मंगेतर हूं, सू ग्रुप की अध्यक्ष सू युआनयुआन। सुंदरी। तुम। हम। सूजी। मुझे लगता है तुम सच में जल रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम सच में वान चौवान को? और तुम दोनों एक साथ ऐसे दिखते हो जैसे तुम जोड़े भी नहीं हो। मिस सू, चूंकि तुम्हें वान चौवान पसंद नहीं है तो क्यों ना उसे मेरे लिए छोड़ दो। मुझे तो वो काफी पसंद है। किसने कहा मुझे वान चौवान पसंद नहीं है? कितना मुलायम है। आगे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं, वो मेरा मंगेतर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, उससे दूरी बनाए रखो। छोटे भैया, अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो मुझे याद रखना। तुम नहीं करोगे। इतनी जल्दी मुझसे प्यार करने लगे? तो मैं चली। हिम्मत करके देखो। कौन है? इतनी हिम्मत किसकी चली? चेनफी को खत्म करने की हिम्मत। इसमें क्या कहना? निश्चित रूप से है सू युआन युआन के लोग। यह मामला उसे हमें देना ही होगा। चेन परिवार को एक स्पष्टीकरण। जल्दी से लोग भेजो। उस हमलावर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। कभी सोचा नहीं था कि इतना साधारण अंडा और हैम वाला नूडल्स इतना स्वादिष्ट हो सकता है। ये सब तो उनकी सेवा करने के लिए बड़ी बहनों की ट्रेनिंग का नतीजा है। मान लो, है ना? मुझे बर्तन धोने दो। आज तुम पूरे दिन थक गए हो। हालांकि यह लड़का बहुत चुभने वाली बातें कहता है, लेकिन फिर भी वो ध्यान रखने वाला है। वो जानता है कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और उसने मेरे लिए विशेष रूप से नूडल्स बनाए। ऐसा लगता है। तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे हो? तुम लगातार मुझे क्यों देख रहे हो? अब मत देखो। और देखोगे तो मुझे डर है तुम मुझसे प्यार कर बैठोगे। इतना घमंडी मत बनो। तुम पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हो। चाहे दुनिया के सारे मर्द मर भी जाएं, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करूंगी। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे सगाई तोड़ दो। तुम तोड़ोगी तो मैं तोड़ दूंगा। तुम नहीं तोड़ोगी तो मैं भी नहीं तोड़ूंगा। वान चुवान, तुम घर पर रहो, बाहर मत जाना। सुजी जी, कृपया उस व्यक्ति को हमें सौंप दीजिए। हमारे चैन परिवार को एक स्पष्टीकरण दीजिए। हमारे चैन परिवार को जवाब चाहिए। चेन फेई ने मुझे दवा दी थी। उसका इरादा मेरे साथ दुर्व्यवहार करने का था। तुम लोग अब भी मुझसे सफाई चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता के जाने के बाद तुम्हारा चैन परिवार यह सोचता है कि मैं एक छोटी सी लड़की हूं जिसे आसानी से दबाया जा सकता है? सूजी, सही और गलत का फैसला। मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उस व्यक्ति को सौंप दो। फिर मुझे मजबूर न करना। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है बिना अनुमति घर में घुसना। यह कानून के खिलाफ है। अंदर जाओ, जबरदस्ती उस आदमी को ढूंढ कर लाओ। अगर वो नहीं मिला तो इस जगह को तोड़ दो। छोड़ दो। अपने पंजे समेट लो। अगर मेरी औरत को छुआ तो मैं तुम्हें काट दूंगा। उन्हें गिरफ्तार कर लो। तुम खुद ही लुढ़क जाओ या मैं तुम्हें लुढ़काऊं। हम तो चेन परिवार की चुनिंदा कुलीन टुकड़ी हैं, उन लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर जिन्हें तुमने हराया था। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें। पहले तुम अंदर चली जाओ। यहां का मामला मुझ पर छोड़ दो। और तुम, उनमें से इतने सारे हैं और हथियार भी लिए हैं, क्यों ना तुम पहले भाग जाओ। चिंता मत करो, बस कुछ मामूली सिपाही हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो हमला करो, उसकी जान बख्श दो। चेन शाओ को उसे सताने दो।
तुम असल में कौन हो? जाकर चेन परिवार को बता दो। चेन फेई को अशक्त करने वाले का नाम शेंग चुवान है। वो सु युआन का मंगेतर है। अगर बदला लेना चाहते हो तो सीधे मुझ पर आओ, लेकिन अगर तुमने हिम्मत की सु लियू को धो लो तो मैं चेन परिवार को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, कितना सुंदर है। लार टपक रही है। तुम पाजी हो। छोटे भैया, क्या तुमने पहला खून लिया? क्या मैं तेरी बहन का खून लूं? छठे और सातवें भैया जल्दी आओ। छोटे भैया कह रहे हैं तुम दोनों का पहला खून लेंगे। पांचवी दीदी यह औरत बहुत बदमाश है। ठीक है छोटे भैया, अब तुम्हें चिढ़ाता नहीं, सीधी बात करते हैं। क्या बात है? चूंकि तुम पहाड़ से उतर चुके हो तो जिन लोगों से हमारा विवाद रहा है वे तुम्हें ढूंढ सकते हैं। मैंने पहले ही होंगजी वे के लोगों को आदेश दे दिया है, जिन पर तुम्हारी दूसरी बहन का एहसान है कि वे यान परिवार के मुखिया यान गुफू से मिले। मैं समझ गया। सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना वाकई आनंददायक है। होंगजी वे की किसान प्रभारी मेजी महोदय नमस्कार। महोदय नमस्कार। पांचवी बहन का होंगजी वे, लेकिन ये ड्रैगन किंगडम का खुफिया संगठन। तो वीचैट जोड़ लेते हैं, आगे कोई बात हो तुम जा सकते हो। तो अब से मेजी सिर्फ राजकुमार की है। राजकुमार को आगे कोई जरूरत हो बस मेजी से कहना। मेजी, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूं। पांचवी बहन, तुमने कैसे राक्षस पाल रखे हैं? तियांशा पैलेस के किशान शहर के प्रमुख मुरुंग शाह, योगा मालिक प्रणाम। स्वर्गद्रोही महल, लगता है ये तीसरी बहन के लोग हैं। तुम मुरोग हो? क्या एक ईशान शहर है? तीन बड़े परिवारों में से एक मुरोग परिवार। मैं मुरोग परिवार का सबसे बड़ा हूं। सच में? ईशान शहर के तीन बड़े परिवार, मेरी कुछ बड़ी बहनों ने सिर्फ दो को चुना है। तो तुम भी वीचैट जोड़ लो। कुछ भी हो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अरे, तुम भी जाओ। अभी हाथ में कुछ बड़ी बहनों के दिए हुए गुप्त हथियार हैं। तो क्या भविष्य में हम पूरे ईशान शहर में हमारा दबदबा है? तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। तुम भागने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सू ग्रुप का चेयरमैन है, सच में बहुत मशहूर है। क्यों ना हम गलत कदम मत उठाओ। ऊपर वालों ने हमें आदेश दिया है उसे चोट नहीं पहुंचानी। डरने की क्या बात है? इस औरत ने चेन फेई को बर्बाद कर दिया। डॉक्टरों ने भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई। ये तो चेन परिवार को वंशहीन कर देने जैसा है। क्या तुम्हें लगता है वो जीवित बचेगी? क्यों ना हम? ठीक है, सबसे बुरा हम किशान शहर से भाग जाएंगे। बचाओ। वान चुवान, तुम कहां हो? जल्दी आकर मुझे बचाओ। क्या मेरी बेगुनाही अब खत्म हो जाएगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की हिम्मत? वो वान चुवान है, वो मुझे बचाने आया है। उसे मार डालो। बड़े भाई, बड़े भाई, भाई, माफ कर दो। भैया मेरी जान बख्श दो। हम भी तो आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर तुमने मेरी औरत पर बुरी नजर न डाली होती तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता था। बड़े अफसोस की बात है। काम पूरा हो गया? पूरा हो गया। तुम्हारे आदमी सब मेरे हाथों मर चुके हैं। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते थे?
पता नहीं मैं कौन हूं। वांग चुवान, तुम हो? क्या हैरानी हुई? कल मैंने तुम्हारे चेन परिवार को कहा था, तुमने सुना ही नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो चेन परिवार के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं रह गई है। हिम्मत तो देखो, मैं तुम्हें तैयारी के लिए आधा दिन देता हूं। तुम अपने सारे रिश्ते और ताकत इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी तुम्हारे चेन परिवार में पहुंचने वाला हूं और अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं हूं तो कोई तुझे तंग नहीं करेगा। जो तुझे तंग करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। चलो घर चलते हैं। आज कंपनी मत जाओ। ये वांग चुवान आखिर है कौन? इतना घमंडी है। हमारे चेन परिवार को धमकी देने की हिम्मत। चाहे जो भी हो मैं उसका सामना करूंगा। वो कितना भी ताकतवर हो, बस एक इंसान है। हमारे चेन परिवार में इतने लोग हैं, क्या हम उससे डरेंगे? हाँ, हमारे चेन परिवार में इतने सारे लोग हैं, क्या हम उस एक आदमी को नहीं मार सकते? बेहतर होगा सुरक्षित रहें। फिर भी भारी कीमत चुकानी होगी। कृपया लैंग मास्टर को आमंत्रित करें, तभी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। गुई हो, तुम स्वयं जाओ। लैंग मास्टर को अवश्य ले आओ। अगर वो नहीं होता, शायद मैं बहुत पहले ही। ठीक है, मुझे कंपनी में जल्दी जाना है। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं, बस एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आया है। कंपनी में मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूं। तो फिर तुम सावधान रहना। कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। चिंता मत करो। हाँ, एक बात, अगर दोपहर को खाना बनाने का मन ना हो तो बाहर खा लेना। गैराज में एक कार है, तुम्हें जरूरत हो तो खुद चला लेना। अलविदा। अलविदा। यही होता है नरम चावल खाने का एहसास। अब बस करो, यह नरम चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। चुनकी चेन परिवार को खत्म करना ही है। अब समय आ गया है इस्तेमाल करने का, मेरी बड़ी बहनों द्वारा दी गई इस तेज तलवार का। यही है यान परिवार का महल। अरे, हे कमीने भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यान परिवार के दरवाजे पर भीख मांगने की? क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, मेरे घर भीख मांगने क्यों आए हो? मेरे दिन का अच्छा मूड खराब कर दिया। प्रिय, मैं तुम्हारा गुस्सा निकालती हूँ। गंदे भिखारी, मेरे पास आओ। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? बकवास। यहां तुम्हारे अलावा और कोई है भी क्या? ये तुमसे नहीं है और किससे हो सकता है? जल्दी से आ जाओ। आजकल के जमाने में इतने लोग मरना चाहते हैं। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं आऊं? इतनी बकवास क्यों? जल्दी से आ जाओ। घुटने टेक कर मेरे जूते चाट कर साफ कर। मेरी गर्लफ्रेंड से सीखकर कुत्ते की तरह 2 बार भौंक। युवराज, आज के लिए छोड़ देता हूं। ये कमीना भिखारी। जाने मन, देखो मैं ऐसा करता हूं, क्या तुम संतुष्ट हो? यून, तुम सबसे बेहतरीन हो। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। मैं चैन परिवार से हूं। तुमने अभी क्या कहा? मैं चैन परिवार का सदस्य हूं। तुम मौत को बुला रहे हो। तुम्हारा मतलब वही है? क्या वो चैन परिवार है, चैन समूह वाला? हाँ, वही चैन परिवार, चैन समूह वाला। किशान शहर का प्रथम श्रेणी परिवार, चैन परिवार। ठीक है, मैंने कल ही चैन फेई को कुचल दिया था और आज तुम सामने आ गए हो। शायद मैं एक और अच्छा काम कर दूं, तुम्हें भी खत्म करके। तुम वही हो जिसने चैन परिवार के दर्जनों अभिजात अंगरक्षकों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वो मैं ही हूं। तुम शांत हो जाओ। हम यान परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मुझे धमकाना बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि मैं महिलाओं से हाथापाई नहीं करता,
लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए अपना नियम तोड़ सकता हूं। मैं यान किन हूं, डीए 66,666। कोई डीए 66,666 को मारना चाहता है। यान किन, क्या चल रहा है? यान चेन भैया, जल्दी हमें बचाओ, हमें अभी एक पागल आदमी मिला। वो बिना बात के मारने लगा। देखो यून भैया को किस हाल में डाल दिया। उसने अभी मुझे मारने की धमकी दी। हाँ, यान चेन भैया, ये कमीना भिखारी यान किन के साथ अश्लील बातें कर रहा था। मेरे डांटने पर वो शर्म से गुस्से में आ गया, मुझ पर हाथ उठाना चाहता था। मेरे साथ ऐसा व्यवहार कोई बड़ी बात नहीं, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई यान किन को छेड़ने की, ये बर्दाश्त से बाहर है। उसे अधमरा कर देना भी कम होगा। तुमने यान परिवार के द्वार पर मारपीट क्यों की? आज तुम्हें एक ठोस कारण बताना होगा। शायद अब आसानी से नहीं निकल पाओगे, तो मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे रोकोगे। लगता है मुश्किल आ गई है। जिसे मारा है उसे वापस मारने दो, फिर माफी मांगो। बस बात खत्म, माफी मांगो। तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों ना, तुम मुझे सिखाओ। इतनी छोटी उम्र में इतनी बेलगाम बातें करता है। इंसान को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। आज मैं तुझे सही तरीका सिखाता हूं। छोकरे, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, लेकिन किशान शहर का सबसे पुराना मार्शल आर्ट परिवार है। अभी भी पछताने का मौका है। यान परिवार इतना शक्तिशाली है। इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर ऐसा है तो मुझे दया नहीं दिखानी पड़ेगी। अरे, पहचान नहीं पाया। तुम्हें थोड़ा आता भी है, लेकिन लगता है बस औसत दर्जे का हुनर है। आज मैं तुम्हें असली मुकाबला दिखाता हूं। असली कौशल किसे कहते हैं? सचमुच तुम एक अधूरे कलाकार हो। ये कैसे संभव है? यानचेन भाई की क्षमता किशान शहर में भी गिनी चुनी है। तुम खड़े क्यों नहीं हुए? यानचेन भाई को जमीन पर गिरा दिया। यह वाकई अद्भुत है। लगता है तुम्हारा कुंग-फू बिल्कुल बेकार है। मैं तो बहुत उत्सुक हूं। तुम्हारा यान परिवार हमेशा बिना सोचे समझे हमला कर देता है। अगर सचमुच ऐसा है तो मैं तुम्हारे यान परिवार से थोड़ा निराश तो हुआ हूं। ये बहुत हुआ। तुम मेरे यान परिवार के दरवाजे पर हो, मेरे यान परिवार के मेहमान को मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही हो? बिल्कुल मैं सही हूं। नहीं तो मैं उसे क्यों मारता? तुम सोचते हो मैं तुम्हारी तरह हूं? बिल्कुल तकीन। चेन भैया, यह व्यक्ति तो अत्यंत उद्दंड है। अगर ठीक से सबक न सिखाया तो यान परिवार का मान सम्मान क्या रहेगा? बिल्कुल सही चेन भैया। वो हमारे यान परिवार के सामने ऐसी हिम्मत करता है और तुम्हें चोट पहुंचाता है। मैं अभी अंदर जाकर लोगों को बुलाता हूं, पहले तुम संभालो। जवान आदमी, तुम्हारी अनजानी को ध्यान में रखते हुए बस तुम्हें हमारे यान परिवार से माफी मांगनी होगी। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, नहीं तो थोड़ी देर बाद तुम चाहकर भी नहीं जा पाओगे। चुप रहो, जहां ठंडक हो वहीं रहो। एक और बोला, मार खाओगे, समझे? रुको, एक कदम और आगे बढ़ा, नतीजा तुम नहीं संभाल पाओगे। इंसान बनकर रहना अच्छा नहीं है, रास्ते का कुत्ता बनने पर तुले हो। पापा, यही है वो, हिम्मत करके हमारे घर तक आ गया। यान चाचा, यही वो है जिसने यान किंग को परेशान किया और चेन भाई को पीटा भी। यान परिवार को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वो यान परिवार में घुसने की हिम्मत भी कर सकता है, तो उसे लेटे लेटे ही बाहर जाने दो। छोकरे, मैं देख रहा हूं तुम बहुत जवान हो, ताकत कम नहीं है। इतनी अशिष्टता कैसे हो सकती है? दिमाग घमंडी है, चरित्र बहुत खराब है, बिना सोचे बोलते हो। लगता है यान परिवार के सभी लोग एक ही तरह के हैं। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। यान गुफू को बुलाकर आओ, मैं उससे मिलने आया हूं। अरे नौजवान, लगता है तुम सच में यान हवेली में उपद्रव करने आए हो। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना, मैं भी नहीं चुकूंगा। यून शाओ, बस देखो वो कैसे मरता है। यान परिवार का अपमान करने की हिम्मत लगता है 10 जाने भी काफी नहीं होंगी। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, मैं यान गुफू से मिलने आया हूं, उसे बाहर आकर मुझसे मिलने दो। नहीं तो मानोगे या मार खाओगे। कमीना भिखारी, तो हिम्मत करता है सीधे यान बाबा का नाम लेने की। यह तो सीधा अपमान है। यान परिवार की प्रतिष्ठा, यान परिवार का दुश्मन बनना। क्या क्या तुम मुझे फिर से मारेगा? आजा, अगर तेरी हिम्मत है। आज अगर तुम मुझे मार सके तो मैं तुम्हें दादा कहूंगा।
क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। लेकिन क्या तुममें इतनी काबिलियत है? मैं तुम्हें बताता हूं। यान परिवार के दरवाजे में आने के बाद तुम खड़े होकर यहां से नहीं जा सकते। उस आदमी से सावधान रहो। पापा, जल्दी से उसे रोको, वो पागल है। जवान, रुको। कैसे? तो उसकी तरफ से लड़ने आया है। अंकल यान, मुझे बचाओ। जल्दी से हमला करो। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। छोकरे, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं। पूरे कीशान शहर में देख लो, मुझसे लड़ सकने वाले एक हाथ पर गिने जा सकते हैं। मेरे सामने इतना घमंड दिखाने की हिम्मत, बस इतना ही। तुम मौत को बुला रहे हो। रुको, मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? भूत घाटी के चिकित्सक के शिष्य। यह मैं हूं। श्रीमान वांग, मैं शर्मिंदा हूं। यह मेरी शिक्षा की कमी है। अभी जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कृपया श्रीमान वांग, आपका दिल बड़ा है, इन्हें माफ कर दीजिए। ये अशिष्ट लोग हैं। सब लोग मेरे सामने घुटने टिको। श्रीमान वांग से माफी मांगो। अभी तक घुटने क्यों नहीं टिके? सब खत्म हो गया। अरे बूढ़े, तुम तो ठीक इंसान लगते हो। मेरी दूसरी बहन गुरु का कोई दोष नहीं। तुमने कहा था मुसीबत में तुम्हारे पास आ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी यह संतान थोड़ी नालायक निकली है। श्रीमान वांग, माफ कीजिएगा। ये सब निकम्मे हैं। मैं इन्हें अब सख्ती से संभालूंगा। ये सब बेहयाई की हद है। आप जैसा उचित समझे दंड दें। हाय, तुम्हें लगता है जैसे तुम मानने को तैयार नहीं हो। महोदय, आपकी शक्ति अद्भुत है। आपका आगमन साधारण नहीं है। आप अपनी ताकत से मुझे दबा रहे हैं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दिल से मनमाना है। तो यह वास्तव में असंभव है। तुम, लगता है तुम्हारे अंदर बेवकूफी और घमंड के अलावा कुछ हिम्मत तो है। मैं वांगचुवान हमेशा दया से जीता हूं। क्या तुम जानते हो मैंने उसे क्यों मारा? मैं अभी यान के घर पहुंचा हूं। वो आदमी कार से उतरा और मुझे इशारा करने लगा। बोला कि मैं चला जाऊं, और हाथ भी उठाने लगा। अगर मैं उसे नहीं मारता तो क्या उसे नए साल तक रखता? और तुम यान परिवार वाले भी, ये औरत, सब एक ही धन के हो। क्या इसे मारना चाहिए या नहीं? सच में ऐसा है। तुम दोनों बदमाश हो। तुम्हारी मेरे साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत? श्रीमान वांग, मैं अपने पिछले उतावलेपन के लिए माफी मांगता हूं। आज की सारी गलती मेरी है। तुम मुझे कैसे सजा दोगी? मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगा। अरे, मैंने अभी अभी तुम्हें सबक सिखा दिया है। चलो अब इस मामले को खत्म करते हैं। लेकिन श्रीमान वांग, मुझे पता है मैं गलत था। मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना। मैंने कहा था तुम्हें खत्म कर दूंगा, तो खत्म करके ही रहूंगा। श्रीमान वांग, इस छोटी सी बात के लिए आपको खुद परेशान होने की जरूरत नहीं है। यान चेंग, चूंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्या तुम्हें कुछ अच्छा करना नहीं चाहिए? दादा यान, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। कृपया मुझे छोड़ दो। भैया चेंग, मैं तुम्हारा भाभी बहनोई हूं। नहीं, नहीं। यान किन, जल्दी मेरी विनती सुनो। चेन युन का इसमें कोई हाथ नहीं है। चुप रहो। इतनी छोटी उम्र में अच्छी आदतें नहीं सीखी। कैसे दोस्त बनाए? अजीबोगरीब दोस्त। बाद में उससे संपर्क करेंगे। मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। श्रीमान वांग, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे छोड़ दो। आ आ अरे, श्रीमान वांग, अंदर आइए। जरूरत नहीं, मैं आज आया हूं यान जी से एक अनुरोध करने। श्रीमान वांग, आप बस आदेश दीजिए। हम यान परिवार के लोग आग में कूदने को भी तैयार हैं। आपका काम पूरा करेंगे। दोपहर बाद कृपया बुजुर्ग यान को चैन परिवार भेजें। मेरा और चैन परिवार का कुछ निजी झगड़ा है जिसका निपटारा करना है। श्रीमान वांग, दोपहर बाद मैं खुद जाऊंगा, फिर आप पर कष्ट होगा। मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूं। आगे से इस नकारा लड़की को अच्छे से संभालना। ये बेकार लड़की, अगर इसे फिर बाहर घूमने दिया
तो ये यान परिवार में वापस नहीं आ सकती। सुन लिया कि नहीं? ठीक है बेटा, समझ गया। ये छोटा सा चेन परिवार वान साहब से पंगा लेने की हिम्मत करता है। मेरा आदेश पहुंचा दो। चेन परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर दो और सभी साझेदारों को सूचित कर दो। चेन परिवार के साथ किसी भी तरह का संपर्क वर्जित है। पिताजी, वो श्रीमान वांग कौन है? उन्होंने हमारे यान परिवार को इतना नीचे दिखाने पर मजबूर कर दिया। उनके सामने चेन परिवार की तो बात ही छोड़ो, क्योंशान के तीनों बड़े परिवार भी कुछ नहीं है। वे बस चीटियां हैं। उनके लिए काम कर सकना ये तो हमारा सौभाग्य है। क्या श्री वांग वास्तव में इतने प्रभावशाली हैं? मेरा आदेश सुनाओ। आज से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अगर श्री वांग का अपमान करने की हिम्मत करे तो परिवार की सजा भुगतेगा। तैयारी करो। दोपहर बाद मैं खुद चेन परिवार जाऊंगा। जी। अरे भैया, आखिरकार तुम आ गए। गाड़ी में बैठो। कुछ बात है? कुछ नहीं, बस तुमसे खेलना चाहता था। हम फुर्सत नहीं है। मत जाओ भैया, तुमसे काम है। गाड़ी में बैठकर बताती हूं। मानोगे नहीं तो नाराज हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी। बोलो, क्या बात है? आज मैं सुंदर लग रही हूं। सुंदर? पसंद है। पसंद है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? नहीं। मेरी यह कार कैसी है? गाड़ी ठीक है ना? कार में कभी ट्राई किया है क्या? ये तो प्ले स्कूल जाने वाली गाड़ी नहीं है। मैं उतरना चाहता हूं। कार के दरवाजे मैंने वेट कर दिए हैं। कोई भी उतरेगा नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? पास मत आना। मेरी कार की यह पिछली सीट पूरी तरह से नीचे गिर सकती है। क्या कोई शांत जगह ढूंढते हैं? ये बदमाश लड़की पांचवी बहन की झलक दिखती है। अगर तुमने सीधी बात नहीं कही तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कृपया मेरी एक मदद करो। रात को मेरे साथ एक पार्टी में चलो। पार्टी के अलावा क्या कोई और प्रोग्राम है? तुम और क्या प्रोग्राम चाहते हो? नहीं चाहती। अगर कोई और लड़का होता तो क्या मुझे इतनी सक्रियता दिखानी पड़ती? शायद उसने पहले ही हमला शुरू कर दिया होगा। अगर यह मेरा काम ना होता तो शायद मैं सच में उसे पसंद करने लगती। मामा, क्या इस गवार ने तुम्हें मारा? क्या मैं अभी सुरक्षा को बुलाकर इसे सबक सिखा दूं? नहीं, उससे निपटने का तरीका पहले ही रास्ते में है। अभी सु परिवार की स्थिति आखिर हल कैसे निकालें? तुम कैसे आ गए? क्या क्या मेरा स्वागत नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? बस मुझे काम करना है, तुम्हारे साथ समय बिताने का वक्त नहीं। तुम भी कंपनी में बोर होती हो ना? लेकिन तुम अकेली घर पर भी बोर होती हो। क्या ऐसा करें, तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ, कैसा रहेगा? क्या वेतन मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्यों नहीं तुम मेरे सहायक बन जाओ, साथ ही अंगरक्षक और ड्राइवर भी। मैं तुम्हें महीने में 20,000 दूंगा। खाना और रहना मेरी ओर से। तो क्या मैं तुम्हारा रखैल बन गया? मैं तो बस डर रहा था कि कहीं तुम भूखे न मर जाओ। भूख से मरना कैसे संभव है? बस पेट कमजोर है, आराम से जीवन बिताओगे। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूं। शादी से पहले तक तुम मेरी बहू हो। सिर दर्द है क्या? हाँ। मैं सहलाता हूं, ठीक हो जाएगा। तुम मसाज भी कर सकती हो। क्या तुम भूल गई कि मुझे चिकित्सा आती है? मसाज से खून का प्रवाह ठीक रहता है। यह भी एक तरीका तो है।
अगर कहीं तकलीफ हो तो मैं दबा सकती हूं। तुम्हारी आंखें किधर घूम रही हैं? गुरुजी ने साफ कहा था तुम स्वस्थ हो। ये पीछे से थोड़ा उठा हुआ है, लेकिन आगे से भी उभरा हुआ नहीं है। क्या तुम अपने पति की हत्या करने जा रही हो? ये तो नहीं चलेगा। बात नहीं मानते हो, ध्यान रखो वरना पिटाई होगी। तुम बाहर जाओ। गुस्सा मत करो ना। गुस्सा करना तुम्हारी बीमारी के लिए अच्छा नहीं है। तुम ही तो बीमार हो। मजाक नहीं कर रहा, तुम सच में बीमार हो। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है तुम्हारे शरीर में बीमारी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बीमारी परेशानी तो है, लेकिन मैं ठीक कर सकता हूं। तुम अभी मुझे डांट रहे थे। बिल्कुल नहीं। क्या तुम बचपन से सर्दी की पीड़ा झेल रहे हो? हर पूर्णिमा की रात को कांपने लगते हो। शरीर बर्फ की तरह ठंडा है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसने तो बस एक नजर में ही भाप लिया। तुम मुझे ठीक कर सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरा चिकित्सा कौशल अद्वितीय है। जब तक मैं वान छुवान यहां हूं, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसे मैं ठीक न कर सकूं। अगर तुम में वाकई काबिलियत है तो मुझे ठीक करके दिखाओ, नहीं तो मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। असल में ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये शरीर की वजह से है। तुम हो दुर्लभ नौ इन जुबानी शरीर वाली। अगर बचपन से ही अगर तुम साधना करते तो अभी भी दबाया जा सकता है। तुमने सबसे अच्छा मौका गवा दिया है। अगर जड़ से ठीक करना चाहते हो तो कम से कम बाहरी शक्ति 1 साल तक हस्तक्षेप करेगी, वो भी नौ इन जुबान मिंग शरीर। बिल्कुल सच्चाई जैसा बोल रहे हो। ठीक है, तो फिर मुझे ठीक करके दिखाओ। 1 साल तक मेरे साथ सो। मैं बचपन से ही शुद्धियान कला का अभ्यास कर रहा हूं। महान स्वर्गीय शास्त्र। मेरे शरीर में सिर्फ शुद्धियान ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ पूरी तरह संतुलन बना सकती है। तो क्या तुम अभी यही कहना चाहती हो, अभी मेरा इलाज कर सकते हैं? अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो। भले ही तुम राजी हो इस तरीके से इलाज करने के लिए, मैं राजी नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, तुम्हारी यह बीमारी ठीक हो सकती है। यह नहीं कहा। तुम्हारा इलाज करती हूं। बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। बाहर जाने को कहा तो बाहर जाओ। क्या तुम सो हो? चूंकि तुम इतने दयालु हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। कंपनी की समस्या का समाधान कर दो तुम्हारे शरीर के इलाज के लिए। अभी समय नहीं आया है, लेकिन पहले चैन परिवार का मामला सुलझाते हैं। युआन युआन, पापा यहां है। एक मुकदमे में फंस गया हूं। शायद कम से कम 1 महीना लगेगा। समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए। कंपनी की जिम्मेदारी अब तुम पर ही है। पापा, आखिर हुआ क्या है? चिंता मत करो युआन युआन, ये तुम्हारे अंकल गुओ की चाल है। उनका मकसद सिर्फ यही है, मुझे रोककर सुग्रुप छीनना। लेकिन अच्छा है कि वान चुवान अभी भी है, बस वो हाथ बढ़ाने को तैयार हो जाए, निश्चित ही स्थिति को संभाल लेगा। पापा, क्या तुम वान चुवान को ज्यादा नहीं आंक रहे? कंपनी का इतना महत्वपूर्ण मामला लड़ाई से तो हल नहीं होगा। युआन युआन, वान चुवान की क्षमता पर कभी संदेह मत करना। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। इतना साधारण नहीं है। ठीक है बेटी, बस इतना ही कहूंगा। मुझे विश्वास है तुम इसे संभाल लोगी। क्या वान चुवान वाकई इतना शक्तिशाली है? श्रीमान वांग, चलो मेरे साथ चैन परिवार चलते हैं। तुम गवाह बनोगे। ठीक है श्रीमान वांग, लगता है छोटा बेरिया भी किशान शहर में है। चलो साथ में खाना खाते हैं। श्रीमान वांग, तुम्हारे कहने वाला छोटा बेरिया कौन है? पहले का एक साथी था। वुल्फ लॉर्ड ने हाँ कर दी है। वे जल्द ही खुद लोगों को लेकर आएंगे। क्या हम जरूरत से ज्यादा घबरा रहे हैं? हालांकि वुल्फ लॉर्ड को मना लिया गया है, लेकिन अगर वो लड़का नहीं आया तो क्या हम वुल्फ लॉर्ड का एहसान नहीं चुकाएंगे? हाँ बिल्कुल। हमारा चैन परिवार भी किशान के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। क्या हम एक नौसिखिए बच्चे से डर जाएंगे? ये तो बहुत अपमानजनक होगा।
हम्फ। अगर वो लड़का आज नहीं आया तो मैं लैंगिए को लेकर उसे मारने जाऊंगा। सू ग्रुप। बस सू युआन युआन को पकड़ो। वो औरत। उस लड़के को पकड़ना नामुमकिन नहीं है। ये लड़का काफी ताकतवर है। इसके अलावा शेर भी खरगोश का शिकार पूरी ताकत से करता है। सुरक्षित रहना ही बेहतर है। मेरे चेन परिवार की सारी सुरक्षा। क्या सभी को इकट्ठा कर लिया गया है? पिताजी, आप निश्चिंत रहें। इतने सारे प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी। अगर वो आज आने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे जीवित नहीं लौटने दूंगा। हमारे चेन परिवार के सुरक्षाकर्मी हर एक दंदा विशेषज्ञ हैं। इतने सारे लोग हैं। उस समय तक शायद हैंग को हस्तक्षेप भी न करना पड़े। वो लड़का आ गया है। कितने लोग हैं? पीछे एक सुंदर लड़की भी है। हाँ 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 हाँ। ये लड़का सच में अकेले आने का साहस रखता है। हमारे चेन परिवार के यहां आकर हमला करो। ये कितना घमंड है। चलो बाहर जाकर इस लड़के से मिलते हैं। होंगजियो लाउंज की मालकिन मेजी। यह मेजी कीशान में एक प्रभावशाली व्यक्ति मानी जाती है। यह लड़का उसे बुलाने में सफल रहा। चेन परिवार होंगजियो लाउंज के सामने थोड़ा तो सम्मान दो। क्या यही तुम्हारी चुनौती है? चेन परिवार को भड़काने का साहस? मिस मेजी, क्या आज आप मध्यस्थ बनने आए हैं? श्री चेन, आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस श्री वांग के साथ आया हूं। जरा मजा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मेरे लिए एक बेंच लाओ। मैं एक तरफ बैठ जाऊंगा। मिस मेजी के लिए एक कुर्सी लाओ। एक मिनट रुको। मिस मेजी को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। ये तो मैंने सोचा नहीं था। तुम सच में मौत से नहीं डरते। अकेले ही आ गए। मेरे चेन परिवार में घुस गए। तुमने मेरी वंशलीला मिटाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें जरूर अगले जन्म में बिस्तर पर पड़ा रहने दूंगा। आधा दिन तैयारी के लिए।